जी अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद शाहीन के साथ मैं हूँ डॉक्टर सैयद शाहीन अब्दुल्ला। 1947 में पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के बाद से कुछ महीने बल्कि एक आध साल के बाद पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से एक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के साथ वजूद में आ गया। यानी वो सिस्टम जिस सिस्टम को आज हम खुदाई मखलूक या फरिश्ते या आप इस मुल्क की एजेंसियाँ कहते हैं, एक सिस्टम हमारे वजूद में आया जिसने इस मुल्क के रहने वालों को यरगमाल बनाया। अब मैं जो बात कह रहा हूँ बादी नज़र में वो बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन जब इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स और दानिश्वर अपने माजी के अवराक़ को पढ़ते हैं और लिखते हैं तो फिर वो इस बात से बिल्कुल यकीनन मुतरातिफ हो जाते हैं कि ये बात हकीकत थी। देखिए, इब्तदा करते हैं हम ब्रिटिश आर्मी से। ब्रिटिश आर्मी का वो लेफ्टिनेंट कर्नल जिसको नेपाल में निकाल दिया गया था फ़ौज से, वो फिर कर्नल बनता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कर्नल के ओहदे पे होता है। फिर उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी डिस्चार्ज और डिस्क्वालीफाई किया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पे, यानी इतने बड़े जुर्म की बुनियाद पे कि हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन की एक पूरे ट्रेन को हिंदू लोगों ने काट दिया था अमृतसर के करीब, और जब जिस इलाके जिसकी सिक्योरिटी उसी कर्नल के पास थी और उस कर्नल का नाम था कर्नल अयूब खान। उस अमल का रद्द अमल आया, पिंडी में मौजूद पाकिस्तानियों ने उसके घर का घेराव किया, उसको एक उसके कुलीग ने उसके बच्चों को और उसे बचाया, और बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद उसने अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है उसको ब्रोकर बना दिया, उनको हर बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। आप देखें गंदारा निसान, गंदारा सीमेंट, फौजी फर्टिलाइज़र, ये जितनी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं अयूब खान के आशीर्वाद से बनाए गए। यानी एक सिस्टम उसने बनाया, एक सिस्टम था पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, आईन पाकिस्तान का, और एक उसने पैरेलल सिस्टम बनाया। वही पैरेलल सिस्टम जिसकी बदामालियों के सिले में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया, उसके दो टुकड़े हो गए, क्योंकि पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के पैरेलल वो सिस्टम चलता रहा, और आज भी पाकिस्तान को स्टेक पे लाने की वजह वही सिस्टम है। मैं बड़ी वजाहत से आपको बताता हूँ, खान साहब अपने मियाँ वाली से वोट नहीं ले सकते थे, वो सिस्टम उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देता है। आप बहुत सारे यानी इलाक़ों का रिज़ल्ट उठा के देखें तो नाक़दीन, तज़किया निगार, सहाफ़ी कहते हैं ये मुआजिज़ा था, ये वोट इनको पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो वोट उन्हें पढ़े, और वो ना सिर्फ वोट पढ़े बल्कि वो सिस्टम ने उन्हें वो पार्लियामेंट में सीटें दिला दी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, उसी सिस्टम की अमलदारी की सबसे बड़ी मिसाल हालिया सेनेट का इलेक्शन। पीडीएमए ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, भरपूर क़ुव्वतें इस्तेमाल कर ली कि किसी तरह सेनेट में उनकी जीत हो जाए। सेनेट के फर्स्ट फेज में पीडीएमए को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, पज़िराई मिली, लेकिन सेकंड फेज में सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और वही बातें कि जी फरिश्ते यानी खुदाई फौजदार, इन लोगों ने सिस्टम ने फिर पीटीआई को वहाँ भी जितवा दिया। तो ये जो सिस्टम है ये आइन और पाकिस्तान के पैरेलल चल रहा है, और चूँकि ये फरिश्ते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके ख़िलाफ़ मैं तो खैर एक बहुत अदना सा सहाफ़ी हूँ, मैंने जुर्रत की या हिम्मत की, लेकिन कोई बड़ा से बड़ा सहाफ़ी भी इस सिस्टम के हवाले से कोई बात नहीं करता है। अब इस सिस्टम की अफेक्ट्स देखें आप क्या है। सोशल मीडिया सारी दुनिया में यहूद व नसारा का एजेंट है। सोशल मीडिया या मीडिया इंडस्ट्री पे यहूदियों की हुकूमत है। सन 2004 में जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मीडिया को बेमहार, शुतर बेमहार की तरह आज़ादी दी। उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, फंडामेंटलिस्ट और वो जो पॉलिटिशियन हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने मीडिया पे अपना तसल्लुत बना लिया। क्या मीडिया को नज़र नहीं आता है?
लेकिन मीडिया, अब एक बेचारा रिपोर्टर वो अपनी कोशिशें करके कहीं से मवाद कलेक्ट करता है तो सबसे पहले उसके चैनल का मालिक जो है उसे बुला के कहता है कि यू आर फायर्ड, यू आर नो मोर इन दिस चैनल। उसकी वजह है अगर वो उसकी जायज़ और हक बातों को चलाएगा अपनी स्क्रीन पे तो फिर पैमरा और जो हमारी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं वो उसको चलने नहीं देंगी। नुकसान मालिकान को होगा, इसलिए मालिकान उस गरीब रिपोर्टर को साइड पे कर देते हैं। ये सिस्टम का कारनामा है। हर जगह एक पैरेलल सिस्टम है जो हुकूमत की जो मुतवाज़ी कुव्वत कह लें, और वो कुव्वत यकीनन चूँकि इनके बैज नहीं लगा होता है, नेम प्लेट नहीं लगी होती है, इसलिए आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी नहीं करते। उसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल, मिसिंग पर्सनस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना सिर्फ सर दीवार पे नहीं मारा, बाकी हर तरह के अल्फाज अदा कर दिए कि ये मिसिंग पर्सनस कहाँ चले गए। तो आखिर में जवाब ये मिलता है कि सिस्टम इन्हें खा गया। तो ये जो आइन के ऊपर बालादस्त कुव्वत है सिस्टम, जब तक इसका अदराक नहीं होगा उस वक्त तक आइन और कानून की बालादस्ती लोगों को नज़र नहीं आएगी, लोगों को उसके समरात नहीं मिलेंगे। मैं एक आम आदमी की तरह जिस माशरे में रहता हूँ उस माशरे का अक्कास हूँ, उस माशरे का तज्जियाकार हूँ। मैं एक जो बहुत छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, निसार खोकर नामी एक शख्स जो KDA सुरजानी में ग्रेड 17 का अपने आप को ऑफिसर कहता है, वो KDA सुरजानी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक्साइज का एम्प्लॉय है और उसकी पोस्टिंग कोरंगी में। लेकिन वो जो सिस्टम पहले चलता था जिसको भाई लोग चलाते थे, उस सिस्टम का एक वो इंस्ट्रूमेंट था और आदिल खानज़ादा जो इस इलाके का MPA था उसका वो रिप्रेजेंटेटिव था। उसको KDA में पोस्टिंग लेके बैठ गया। अच्छा, KDA की ज़मीनों का तो जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पब्लिक हाउसिंग के कुछ फ्लैट और मकानात उसके निसार खोकर अपने घर में बैठ करके फ़ाइलें तैयार करता है, पैरेलल आदमी को खड़ा करता है कि जी ये फ़ाइल इनकी है, ये मिल्कियत इनकी है, और KDA से उसको इंडोर्स करके किसी जायज़ दुकान को या फ्लैट को उनके हवाले कर देता है। इसी सिलसिले में एक वाक़या पिछले दिनों सामने आया सोशल मीडिया पे। इनके वो जो लोग जो डेंटर और पेंटर टाइप के लोग हैं जिनको सहाफ़त का पता नहीं है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए एक अपना मैसेजिंग चैनल चला रहे हैं जिसके ज़रिए वो मैसेजेस देते हैं और मैसेजेस लेते हैं, और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और उस ग्रुप की मदद से वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। हालांकि सहाफ़त का उन्हें पता नहीं है कि सहाफ़त होती क्या है। वो लोग भी इनके साथ शामिल हैं। वो लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी यहाँ मारपीट हुई, वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई। उन लोगों ने गुंडागर्दी करके एक दुकान को खाली कराया। इत्तेफाक से जो दुकान का मालिक था वो भी एक इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट था। वो जाके वज़ीर बल्दियात के पास बैठ गया और वज़ीर बल्दियात ने उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर शहजाद को फारिग कर दिया, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस, जो कि उसके ऑर्डर पे लिखा हुआ है, ही इज़ टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। तो लेकिन वो तो एक इन्फ्लुएंशियल सहाफ़ी का मसला था। बेचारे बहुत सारी गरीब अवाम है जिसकी ये निसार खोकर जैसे लोगों ने उनकी मामलात को वागुज़ार कराया और दूसरी पार्टियों को बेच दी। दिस इज़ द लैक ऑफ कैपेबिलिटी इन पाकिस्तान। यानी ये शहजाद निसार खोकर जैसे लोग सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम इन्हें प्रोटेक्ट करता है, सिस्टम इन्हें बैठाता है। यानी ये पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान की सरियन खिलाफ वर्जी करने वाले सिस्टम के नुमाइंदे हैं। ये आर्मी की रिट को भी चैलेंज करते हैं, ये रेंजर्स की रिट को भी चैलेंज करते हैं, ये अदालतों की रिट को भी चैलेंज करते हैं। और एहसास महरूमी, एहसास बगावत होती है। अगर आप बिल्ली को भी बंद करके कमरे में मारें तो यकीनन वो भी हमला कर देती है। तो सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज कर रहा है और गवर्नमेंट की रिट जो है वो अवाम की रिट है। मैं उसकी एक बहुत छोटी सी आपको मिसाल भी देता हूँ और आने वाले जो मुल्हिक असरात हैं उससे आगाही भी देता हूँ। गुज़िश्ता एक अशरे से 10 दिनों से एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहा है। अल्ताफ़ हुसैन कायदे तहरीक का एक मैसेज चल रहा है कि 18 मार्च को अवाम पाकिस्तान या कराची और हैदराबाद की अवाम मुक्का चौक पे जमा। उसके साथ सिस्टम पैरेलल कुव्वतों से मैसेज दिलवा रहा है, अखबारात में बयान दिला रहा है कि योम तासीस का कोई प्रोग्राम नहीं है।
लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ पे अवाम पाकिस्तान बगैर किसी मुकामी लीडर के वहाँ पहुँचती है तो क्या हुकूमत के मुक़्तदर हल्के परेशानी का शिकार नहीं होंगे? अगर वो बहुत पुरअमन भी आते हैं और 20-22 लाख का मजमा वहाँ पहुँच जाता है तो क्या चले सब चीज़ों को आप छोड़ें तो क्या आपका ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम नहीं होगा? क्या अमवात नहीं होंगी? क्या अमलाक ज़ाया नहीं होंगे? तो ये सिस्टम और आईने पाकिस्तान का तसादुम है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है 1947 से लेकर के अगर आप अभी तक देखें तो हमेशा सिस्टम या पैरेलल कुव्वत ने पाकिस्तान को खोखला किया और ये पाकिस्तान की रिट के ख़िलाफ़ काम है। और पाकिस्तान की रिट के ख़िलाफ़ काम कौन कर रहा है? वो ब्यूरोक्रेट कर रहा है या वो जर्नल कर रहा है या वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कर रहा है जिसको पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी सालमियत से मोहब्बत है। देखें, अरबाब अख्तियार अच्छी तरह से जानते हैं कि क्राउड जब निकलता है और उसके ऊपर कोई वो किसी की आवाज़ नहीं सुनता है या वो किसी को डिसिप्लिन यानी वो अपने डोमेन से बाहर चला जाता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इनकलाब फ्रांस, बैटल ऑफ फ्रांस, इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो बैटल ऑफ फ्रांस है। क्या इनकलाब फ्रांस को अवाम पाकिस्तान भूल गए? यानी इनकलाब फ्रांस क्या था? जिस तरह आज खान साहब अपने मसाहबीन के दरमियान सब अच्छा है का नारा लगा रहे थे, 1905 में मलका फ्रांस ने अपने वज़ीरों मुशीरों को जमा किया, उनसे पूछा कि क्या हमारी आवाम को कोई परेशानी है? एक मुशीर ने कहा कि जी वो हमारी आवाम जो है उसके पास रोटी नहीं है। तो मलका ने तजाइल अरफाना से काम लेते हुए कहा कि रोटी नहीं है तो उन्हें डबल रोटी खिला दो। और उसके अगले दिन जब इनकलाब फ्रांस आया और अवाम का एक अज़्दहाम ने शाही महल पे हमला किया तो मलका फ्रांस नीचे गिरी हुई थी और एक बहुत मोटी औरत हील समेत उसके पेट पे चढ़ गई थी। उसकी हील मलका फ्रांस के पेट में रह गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तारीख कह रही है। तो क्या जब आप देखें अभी ये जो हालिया मैं जिस वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा हूँ 18 सितंबर मार्च का अनाउंसमेंट अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ के मुकामी जो लोग हैं वो उसको डिनाइल दे रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं कर रहे। तो क्या 20-25 लाख का करोड़ अगर वहाँ जमा हो जाता है और उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा तो उसके असरात जो मुरतब होंगे उनका कौन जिम्मेदार है? यही लैक ऑफ कैपेबिलिटी है। यही आपके अदारों में जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं उनकी नाअहली है। देखिए, एहसास महरूमी एहसास बगावत को जला देती है। कराची हैदराबाद का गुज़िश्ता एक अशरे से बल्दियाती फंड भी लाड़काना और नवाबशाह में लगा दिया जाता है। कराची के लावारिस होने में कोई शक नहीं है। ये एहसास महरूमी है। और अगर इस पर देखें, हमने तारीख़ के बुनियादी तालिब इल्म होने की हैसियत से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हम जानते हैं। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजीब मरहूम जैसे लोग भी थे जिन्होंने कायम अली शाह को गिरबान से पकड़ करके हकूक़ की बात की और हकूक़ को मनवाया। सईद गनी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने 2 दफ़ा वजारतें छोड़ी सिर्फ नाजायज़ और बातों को ना मानने की वजह पर। नासिर हुसैन शाह भी इसी पीपल्स पार्टी में जिसने हक और सच का साथ दिया। तंजीमें बुरी होती हैं, लोग बुरे नहीं होते। कुछ बुरे चेहरे उस तंजीम का चेहरा डिमोलिश कर देते हैं, उस अदारे का चेहरा डिमोलिश कर देते हैं। कराची और हैदराबाद की आवाज़ को पाबंद सलासल किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है वो लेकिन उस आवाज़ के ऊपर चार्जेस उन्हीं लोगों ने लगाए थे जो लोग कल तक उस आवाज़ के लिए कस्में खाते थे, वादे करते थे। ये आज फारूक सत्तार लीडर बने हुए, इन्होंने शायद आम आदमी ने इतनी नमाजें नहीं पढ़ी हैं जितनी उन्होंने अहद वफा किए थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो पैरेलल सिस्टम है, क्योंकि कल तक अल्ताफ़ हुसैन उस सिस्टम की गोद में था तो वो उसकी हर जगह पजीराई थी। आज गोद से बाहर फेंक दिया गया तो पजीराई ख़त्म हो गई। तो दीज आर द ट्रुथ
ये वो ट्रुथ है, ये वो सच्चाइयाँ हैं, ये वो हकीकतें हैं जो खुदा ने खास्ता 2021 का कैलेंडर 1971 के कैलेंडर से ममासलत था, कहीं हालात एक जैसे ना हो जाए। टुनाइट विद शाहीन से शाहीन अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए।